हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ वायरिंग या वायरिंग मेथड के बारे में आप कह सकते हैं, जिसमें कि हम लोग बताए थे कि 4-5 प्रकार के वायरिंग होते हैं। जिसमें आपको मैंने क्या बताया था, कैजिंग कैपिंग था, ठीक है, क्लीट वायरिंग था, और आप कह सकते हो कंड्यूट वायरिंग था, लेड सीट वायरिंग था, बटन वायरिंग था। तो लगभग सारे वायरिंग के प्रकार जो था हमने पढ़ लिया था, उसमें से एक रह गया था आपका कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। तो कंड्यूट वायरिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ ऑल मतलब बाकी जो भी वायरिंग का मेथड्स था आप लोगों ने पढ़ लिया है इसके पहले, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग उसको समझ गए होंगे, ठीक, और साथ में आपने नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज हम लोग देखते हैं कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में। देखो, कंड्यूट का मतलब होता है, ऐसे जनरली भाषा में बात करोगे तो पाइप को हम लोग कंड्यूट बोलते हैं। आप लोग कहीं भी वायरिंग करते हुए देखे होंगे, मतलब कैसे, तो जब कभी आपका नया घर बन रहा होता होगा तो आप छत पे देखे होंगे कोई कंड्यूट बिछा देता है, या फिर जब प्लास्टर नहीं हुआ होता है उसके बाद, उसके पहले कंस्ट्रक्शन के टाइम में ही आप देखोगे दीवार काट काट करके आपको बनाया हुआ रहता है। तो जो पाइप होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कंड्यूट, ठीक है। तो कह लीजिए कि वैसा मेथड कह लीजिए वायरिंग का, या वैसा सिस्टम वायरिंग का जिसमें कि हम लोग कंड्यूट का यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पे कंड्यूट जो है ना, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कंड्यूट मेनली दो मटेरियल का बना होता है, ऐसा कह लो, या दो प्रकार का होता है, जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। एक मेटालिक होता है और एक नॉन मेटालिक होता है। तो मेटालिक भी आप यूज कर सकते हैं और नॉन मेटालिक भी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंड्यूट वायरिंग जो होता है वह भी 3 प्रकार का होता है ना। कंड्यूट वायरिंग भी 3 प्रकार का होता है, और उम्मीद कर रहा हूं कि तीनों आपको पता होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अब बताने के बाद डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि हाँ ऐसा आपने देखा है कहीं पे। एक होता है आपका कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। दूसरा आपका होता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, और तीसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग। एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में हमारा क्या होता है, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, कंड्यूट वायरिंग में देखो हमने क्या बोला, इन दिस सिस्टम ऑफ अ वायरिंग all wires are enclosed in a PVC steel pipe known as a conduit, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो आप कंड्यूट आप किसको बोल रहे हो, पाइप को बोल रहे हो। वह पाइप हो सकता है स्टील का होगा अर्थात मेटालिक होगा, या फिर पीवीसी होगा अर्थात नॉन मेटालिक होगा। अब उसी पाइप के अंदर क्या करोगे, आप सारे वायर को बिछाओगे, है ना। उसी पाइप के अंदर सारे वायर को आप क्या करोगे, बिछाओगे, ठीक है। तो वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा, कंड्यूट के वायरिंग के अंतर्गत, या कंड्यूट सिस्टम के अंतर्गत आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो ठीक है, जैसे कि आपने बैटन वायरिंग में देखा, वायर को आप एक बैटन पे बिछा रहे थे। कैजिंग कैपिंग की बात करोगे तो वहां पे आप रेक्टेंगुलर बिट, हम लोग ऐसे बोलते हैं, बिट का यूज कर रहे थे, या कैजिंग और कैपिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे भी आपको पाइप का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पाइप दिख रहा है, ये सब आपका पाइप है, ये हमारा पीवीसी पाइप है। ये कौन सा पाइप है, ये पीवीसी पाइप है, ठीक है। ये पीवीसी मटेरियल का बना हुआ है, और ये कंड्यूट ही है, ठीक है। इसी को हम पाइप भी कह सकते हैं या फिर कंड्यूट भी कह सकते हैं। ये पाइप भी हो सकता है, या फिर इसी को आप कंड्यूट भी कह सकते हो, ठीक है। तो कंड्यूट पाइप दोनों एक ही चीज है, और यह पीवीसी का बना हुआ। इसको आप क्या करते हो, दीवार पे बिछा देते हो, या फिर दीवार को काट काट करके उसमें आप अंदर बिछा करके फिर सैडल की मदद से टाइट कर देते हो, फिर प्लास्टर कर देते हो, और उसके बाद इसमें आप क्या करते हो, एक सिरे से दूसरे सिरे वायर को बिछा देते हो या वायर को इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो वो वायरिंग कहलाता है हमारा कंड्यूट वायरिंग। देखिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ अ कंड्यूट वायरिंग। ये वायरिंग जो होता है कितने प्रकार का, मैंने बोला 3 प्रकार का। कौन कौन सा, तो पहला है आपका कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। पहला कौन सा है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। दूसरा कौन सा है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। और तीसरा कौन सा है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग। तो तीनों प्रकार का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूछेगा आपको एग्जाम में, जरूर से जरूर पूछेगा, तो वहां पे आपको लिखना है अच्छे से। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग के बारे में, ठीक है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में क्या होता है, समझिएगा कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जब आपका नया नया घर बन रहा होता है, तो पहले आपका क्या होगा, एक फाउंडेशन तैयार किया जाता है, फिर दीवार बनाया जाता है, ठीक। दीवार जब आपका बन के तैयार हो जाता है, तो दीवार बनने के दौरान में कहिए, या दीवार जब कंप्लीट हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, छत ढलने की बात आती है। तो छत ढलने के बाद पहले आप क्या करते हो, सेंटरिंग बोलते हैं उसको,
लकड़ी वगैरह का या फिर लोहे वगैरह का करके आप उसको छत ढालते हो ना, तो एक तो ढालते टाइम में ही, छत के ढलने के टाइम में ही आप क्या करते हो, उसमें कंड्यूट बिछा देते हो। एक तो छत वाला काम हो जाएगा, वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, कंसील्ड कंड्यूट के अंतर्गत। पाइप बिछा करके छत को आप ढाल देते हो, हर एक जगह लोकेशन मार्क कर लेते हैं आप लोग कि कहाँ कहाँ पे फैन देना है, कहाँ पे स्विच वगैरह जो होगा सबका लोकेशन लगेगा, कहाँ फैन देना है, कहाँ बल्ब देना है, कहीं पे ऊपर पे आप ट्यूबलाइट वगैरह दे रहे हो तो उन सबका लोकेशन आपको मार्क करना पड़ेगा, और मार्क करके आप छत को ढाल दिए, वो तो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, दीवार बनाया आपने, दीवार बनाने के बाद क्या होता है, ऐसा तुरंत थोड़ी ना कि तुरंत आप प्लास्टर कर देते हो, 2-4 दिन के बाद आप क्या करोगे, उसमें वायरिंग करोगे। तो वायरिंग के लिए क्या किया जाता है, दीवार को काटा जाता है। काटने का मतलब आप कटर लेकर के छोटा छोटा स्लॉट बनाया जाता है जहां से कि आप पाइप को गुजार सकते हैं, ठीक है। और उसमें पाइप को बिछा दिया जाता है, फिर सैडल्स लगाया जाता है, सैडल्स लगाने के बाद उसको फिर प्लास्टर से कवर कर दिया जाता है, फिर आप अपने घर को फिर सुसज्जित तरीके से सजा देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ ध्यान से समझिए इस बात को। तो ये सारा वायरिंग हमारा किस में आ जाता है, कंसील्ड कंड्यूट में, ठीक है, कंसील्ड कंड्यूट में ही आता है हमारा। अब यहाँ पे देखो, ये छत का ढलाई चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे छत का निर्माण कह लो, छत निर्माण हो रहा है। अब स्टार्टिंग में ही देखो, जब छत बन रहा होगा तो ये सब देखो यहाँ पे बिछाया हुआ है ना, इसके बाद ये छर सरिया जिसको आप बोलते हो, ये सब बिछा दिया गया, और इसी के ऊपर ये ध्यान दो, ये कंड्यूट को क्या किया गया है, बिछा दिया गया। यहाँ पे देखो जंक्शन बॉक्स बना दिया गया, यहाँ पे ऐसे करके आप इधर कंड्यूट कुछ इस तरह से बिछा दिया गया, ठीक है, जिधर ले जाना होगा उस दिशा में आपने बिछा दिया, फिर इसको ढाल दोगे, इस पे ढलैया कर दोगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, कंसील्ड कंड्यूट में। उसी प्रकार से देखो, ये घर जो है अभी पूर्णतः कंप्लीट बन के तैयार नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, देखो ये दीवार बन के तैयार है, यहाँ पे देखो ये स्लॉट बना हुआ है ना, यहाँ पे हमारा क्या किया गया, ऐसे ग्रूविंग करके काट दिया गया, ये कुछ इस तरह से इधर इधर करके क्या किया गया, काट दिया गया। और काटने के बाद क्या किया गया, यहाँ पे ऐसे करके इसमें पाइप इस तरह से कुछ बिछा दिया गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से पाइप क्या किया गया, बिछा दिया गया, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये दीवार काटा, छोटा छोटा स्लॉट बना दिया, और इसी में पाइप को क्या किया गया, बिछा दिया। तो जिधर आपको पाइप ले जाना होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो लेआउट डायग्राम से। आपके पास एक लेआउट डायग्राम होगा, उस लेआउट डायग्राम से, या पाइप डायग्राम भी आपने पढ़ा है, तो पाइप डायग्राम से भी आप मालूम कर सकते हैं। तो पाइप डायग्राम के मदद से हमें ये मालूम होता है कि हमें किधर कंड्यूट ले जाना है, और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्रूविंग बनाते हैं या ग्रूविंग करते हैं, और फिर हम इसको बिछा देते हैं। बिछाने के बाद इस पे आप पूरा प्लास्टर कर दीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा प्लास्टर कर दीजिए। अब सवाल आएगा, सर प्लास्टर कर देने के बाद हम वायर कैसे ले जाएंगे, ठीक है। देखो वायर ले जाने के लिए आपने याद करो, कभी आपने ऐसा किया होगा, पजामा पहना होगा, पजामा में देखे होंगे कि नारा रहता है, ठीक है, उस नारे को कैसे इंसर्ट करते हो पजामा में, एक आलपिन लेते हो या पिन लेते हो कुछ, और उस नारे को बना करके और फिर धीरे धीरे उसमें समा देते हो, पूरा पजामा में घुस जाता है, कुछ इस तरह से। वैसा ही काम यहाँ पे भी करना है। जैसे देखो यहाँ पे तो हमारे पास है एक एंड, और कहीं इधर भी हमारा होगा दूसरा एंड, यहाँ से क्या करना है, एक स्टील वायर लेते हैं हम लोग, ठीक है, स्टील वायर बढ़िया सा ले लिए, और उसमें वायर को लपेट करके और इसमें एक एंड से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके जहां जाना होता है यहाँ तक आ गया, यहाँ आएगा, दूसरे एंड से आप उसको क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, खींचोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका वायर आ जाएगा। या फिर यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे देखो ये सब एक एंड ओपन रहेगा, दोनों एंड ओपन होगा। अरे कहीं ना कहीं मान लो आप बल्ब लगाओगे तो वहां पे भी होल्डर लगाओगे ना, तो जब होल्डर लगाओगे उससे पहले तो वो ओपन होगा, कंड्यूट होगा, तो वहां पे भी ओपन है, और स्विच बॉक्स होगा वहां पे भी ओपन होगा। तो एक साइड से आपको क्या करना है, स्टील वायर लेना है, स्टील वायर के मदद से आप जो वायर को आपको इंसर्ट करना है उसको आप और उसमें लपेट दीजिए, और लपेट करके स्टील वायर को पुश कर दिए, है ना, धक्का देते 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 आपको जहां तक ले जाना है वहां तक आप ले जाइए, और फिर पकड़ के उसको खींच लीजिए, तो वायर क्या होगा, आपको एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा। तो इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे वायर को बिछाते हैं, ठीक है। चल अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो जो चीज मैंने बताया वही चीज मैं यहाँ पे लिखा भी हूं, उस चीज को आप ध्यान से कर सकते हो। देखो यहाँ पे द कंड्यूट्स आर एम्बेडेड अलोंग द वॉल्स, एम्बेडेड मतलब बिछाना, ठीक है, वॉल के अलोंग, वॉल के साथ साथ में हमने क्या किया, कंड्यूट को बिछाया, और सीलिंग्स या फिर सीलिंग में, इन प्लास्टर एट द टाइम ऑफ अ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के टाइम में ही हमने इसको बिछाया, ठीक है। तो दीवार काट काट करके जो उसमें बिछा रहे हो वो किसके अंतर्गत है, तो कंसील्ड कंड्यूट के अंदर। The wire are drawn into the conduits after the conduit is placed in the wall slots.
जब आप कंड्यूट को उस वॉल स्लॉट में रख देते हो, वॉल स्लॉट्स में पुट कर देते हो, बिछा देते हो, उसके बाद उसमें आप वायर को क्या करते हो, पुट करते हो या वायर को बिछाते हो उसमें, ठीक है। वॉल स्लॉट्स प्लास्टर्ड एंड ड्राइड अप आफ्टर प्लेसिंग द कंड्यूट, ठीक है। जब आप कंड्यूट को पूरा बिछा दिए, स्लॉट्स में डाल दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लास्टर कर देंगे, और प्लास्टर करने के बाद आप देखते होगे पानी उसमें डाला जाता है, ठीक है, कुछ दिन तक, ज्यादा दिन नहीं, 2-4-5 दिन तक, ताकि अच्छा से क्या हो, जम जाए, ठीक है। और उसके बाद आप उसको क्या करते हो, सुखा देते हो या सूख जाता है ऑटोमेटिकली, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखना, the wires are pulled into the conduits by means of a steel wire of a size about 18 SWG। अब हम क्या करेंगे, एक स्टील वायर लेंगे और स्टील वायर के मदद से हम उस वायर को क्या करेंगे, उसमें लपेट देंगे, और स्टील वायर के मदद से ही हम क्या करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक वायर को ले जाएंगे, या एक साइड से पुश करके दूसरे एंड तक पहुंचा करके फिर हम क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे या फिर उसको हम खींच लेंगे। समझे मेरी बात को? तो हमारा क्या होगा, और वह वायर का साइज यहाँ दिया हुआ है 18 SWG। 18 SWG मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, यह एक यूनिट है वायर का, ठीक है, जिसके मदद से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेजर कर सकते हैं। आगे कह रहा है, द स्टील कंड्यूट्स शुड बी इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली कंटिन्यूअस एंड कनेक्टेड टू अर्थ एट सम प्लेसेस थ्रू द अर्थ वायर। ध्यान दो, अब जो कंड्यूट आप यूज करोगे वो दो प्रकार का कंड्यूट यूज कर रहे हो, एक तो आपका स्टील कंड्यूट भी हो सकता है और दूसरा आपका पीवीसी कंड्यूट हो सकता है, ठीक है। तो जब आप पीवीसी कंड्यूट की बात करेंगे ना, तो उसमें जरूरत नहीं है कि आप कंड्यूट को अर्थ से कनेक्ट करो, उसमें अलग से सेपरेट अर्थिंग लेने की आवश्यकता है आपको, अलग से आपको घर में सेपरेट अर्थिंग बनाना होगा, फिर अर्थिंग वायर आपको ले जाना होगा, फिर जहां जहां अर्थ टर्मिनल है वहां पे कनेक्ट करना होगा। कब? जब आपने कंड्यूट के तौर पे या कंड्यूट पीवीसी का यूज किया या पीवीसी का कंड्यूट यूज किया, ठीक है। लेकिन जब आप स्टील कंड्यूट यूज करते हैं तो वह जो होता है इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। कहने से ऐसा मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा अर्थ वायर ले जाने का जरूरत नहीं है। स्टील वायर खुद एक प्रकार से क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो किसी एक एंड पे जहां पे आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, वहां पे आप क्या करोगे, चुपके से जो कंड्यूट होगा उसी में अर्थ वायर कनेक्ट कर दोगे। तो स्टील वायर का जो आप कंड्यूट यूज किए तो पूरे घर में आपका बिछा हुआ है, तो आपको सेपरेट अर्थिंग करने का जरूरत नहीं है, उसी स्टील वायर से हर अर्थिंग में आप कनेक्ट कर दोगे और आपका अर्थिंग प्रॉपरली काम करेगा। समझ गए? तो पीवीसी में आपको सेपरेट अर्थिंग बनाने की आवश्यकता है, जबकि कंड्यूट जब स्टील यूज करेंगे तो वहां पे आपको सेपरेट अर्थिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हर जगह यूज होता है, घर में तो ऑलमोस्ट आप यही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बताया ऑलमोस्ट सबके घर में अब धीरे धीरे जो है, जो भी वायरिंग के लिए सीरियस हुआ है वो सारा का सारा तो कुछ इसी तरह से आप क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक। चलिए, तो कंसील्ड कंड्यूट क्या होता है ये मालूम चला। अगला हम देखते हैं सरफेस कंड्यूट, ठीक है। देखो सरफेस कंड्यूट में क्या होता है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहां पे हमने क्या किया था, कंसील्ड कंड्यूट में प्लास्टर के अंदर हमने कंड्यूट को बिछाया था, प्लास्टर के अंडर कंड्यूट को बिछाया था। लेकिन जब सरफेस कंड्यूट की बात करेंगे तो फुल प्लास्टर हो जाएगा, कंप्लीट प्लास्टर हो गया, उसके बाद हम उस पर कंड्यूट बिछाते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हर जगह नहीं होता है जनरली। आप कभी मान लीजिए एग्जाम वगैरह देने जाते हैं ऑनलाइन सेंटर पे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज, है ना। या फिर ऑफिस बिल्डिंग वगैरह हो जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह डेस्कटॉप वगैरह लगा रहता है ना, तो वहां पे आपको ये बहुत अधिक मात्रा में मतलब वहां पे आपको किया हुआ मिलेगा। लाइक यहाँ पे देखो सरफेस कंड्यूट में क्या है, देखो सरफेस कंड्यूट, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कंड्यूट है और इसी को क्या किए, सीलिंग के ऊपर हम बिछा दिए। जैसे यहाँ पे देखो सीलिंग के ऊपर हम बिछा दिए, ये ध्यान दो, ये दीवार है और दीवार के ऊपर कुछ इस तरह से हम बिछा दिए, यहाँ पे स्विच बॉक्स वगैरह लगा दिए। तो जब कंप्लीट प्लास्टर हो जाता है उसके बाद जब आप कंड्यूट को ही बिछाते हो तब उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस कंड्यूट। अर्थात जो सरफेस होता है, दीवार होता है, उसी दीवार पे हम लोग डायरेक्टली बिछा दिए कंप्लीट प्लास्टर होने के बाद, तो वह जो हमारा आता है वायरिंग मेथड, वह सरफेस कंड्यूट मेथड में आता है। इसमें अब ये सब देखो, ये सब अलग से आपको लगा हुआ रहता है, इसको हम सैडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल, जिसपे कि आप ये कंड्यूट को टाइट करने में
आपका हेल्प होता है। ठीक है, आगे हम आपको एसेसरीज के बारे में बता देंगे। तो चलिए इसमें भी आप देखिए, इसमें भी आप दोनों ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने स्टील कंड्यूट यूज करा है तो आपको अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से कंड्यूट को ही अर्थ में कनेक्ट कर दो। लेकिन अगर आपने पीवीसी कंड्यूट यूज करा है तो फिर आपको सेपरेट अर्थिंग का आवश्यकता होगा। ठीक है, देखो सरफेस कंड्यूट वायरिंग में क्या होता है, द कंड्यूट इन दिस सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल एंड हेल्ड विद द हेल्प ऑफ कंड्यूट सैडल्स। क्या बोले, इसमें जो कंड्यूट है उसको क्या करते हो, वॉल के सरफेस पे ही आप बिछा देते हो और उसको आप होल्ड कैसे करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ सैडल्स, है ना। सैडल्स किसको बोल रहे हैं, सैडल्स देखो इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये सब कनेक्ट किया हुआ है ना, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सैडल्स है। यहाँ देखो ये सब हमारा क्या सैडल्स, ये सैडल्स। तो सैडल्स के मदद से हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं या टाइट कर देते हैं। यहाँ देखोगे, दिस सिस्टम ऑफ वायरिंग इज अप्लाइड इन इंडस्ट्रियल वायरिंग। इंडस्ट्रियल वायरिंग में आप इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आप जो कंड्यूट यूज करेंगे मोस्टली वहां पे स्टील कंड्यूट यूज होता है, इसलिए आप सरफेस पे स्टील कंड्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अच्छा होता है। ठीक है, इंडस्ट्री पर्पस के लिए। इट इज रेयरली यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग। हर जगह आपको ये घर में देखने को नहीं मिलेगा, रेयरली इक्का दुक्का जगहों पे आपको ये आपको मिलेगा, वह भी पीवीसी का मिलेगा, है ना। कंड्यूट जो आप यूज करोगे कौन सा, पीवीसी का। एज इट डज नॉट गिव गुड लुक्स, अच्छा नहीं दिखता है। सरफेस कंड्यूट से अच्छा आपको दिखेगा बैटन कैजिंग कैपिंग वायरिंग। ठीक है, सरफेस कंड्यूट से अच्छा आपको कैजिंग कैपिंग दिखेगा। तो आप ऑलमोस्ट घर में ये पाओगे कि जिसका घर कंप्लीट बन के तैयार हो गया है वो हमेशा कैजिंग कैपिंग ही करेगा, और जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान वायरिंग करेगा तो वो कंसील कंड्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका। देखो जो पाइप होता है उसका कुछ स्टैंडर्ड साइज है, 15 mm, 20 mm एंड देन 25 mm। साइज ऑफ कंड्यूट्स आर कॉमनली यूज। देखो 15 mm, 20 mm, 25 mm, यहाँ तक आप घर में जो कंड्यूटिंग होता है ना वो साइज का आप बिछा सकते हो। जो भी डोमेस्टिक वायरिंग के लिए आप यूज करते हो 20 mm तक या 25 mm तक आप घर में बिछा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप मोटर वगैरह के लिए करेंगे या इंडस्ट्री वगैरह में चले जाएंगे तो कंड्यूट का साइज बढ़ के कितना हो जाता है, 30 mm। ठीक है, कितना हो जाता है, 30 mm। सो द कंड्यूट ऑफ अ डायमीटर 30 mm, ध्यान दीजिएगा, कंड्यूट ऑफ अ डायमीटर 30 mm and above are used for carrying wires to electric motors for power wiring etc। ठीक है, तो जब आप मोटर वायरिंग वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप कंड्यूट लेंगे वह 30 mm का होना चाहिए। मिनिमम जो होता है 30 mm का, मैक्सिमम 63 mm तक जा सकते हो आप। ठीक है ना, तो सफिशियंट होता है इंडस्ट्री में भी चाहे डोमेस्टिक वगैरह में, ये सब साइज आपको। ऐसे मैं कंड्यूट का साइज बता भी दूंगा और कैसे हम कंड्यूट का साइज डिसाइड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो सरफेस कंड्यूट सिस्टम क्या होता है ये आपको मालूम चला, किस प्रकार से आप सरफेस कंड्यूट सिस्टम कर सकते हो या कैसा होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक है आपका फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग। देखो फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग हम किसको बोलते हैं, अंतर सिर्फ यहाँ पे कंड्यूट का है, वायर तो आपका वही होगा। ठीक है, जो कनेक्शन वगैरह होगा वो सारा वही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ अंतर है, तो किस बात का अंतर है, तो जो आप कंड्यूट लगाएंगे वह कंड्यूट आपका किसका होगा, फ्लेक्सिबल कंड्यूट का होगा। वह कंड्यूट किसका होगा, फ्लेक्सिबल कंड्यूट होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको किसी तरह से मरोड़ दो, मतलब ट्विस्ट कर दो या उसको फैला दो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, डायमीटर जो होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा भी होगा, घर में आप जनरली जहां देखे होंगे बेसिन वगैरह जो रहता है घर में, बेसिन वगैरह के पास में जनरली आप इस तरह का पाइप यूज करते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल कंड्यूट। उसको आप पकड़ के खींच देते हो तो वो लंबा हो जाता है, फिर उसको समेट देते हो, कंप्रेस कर देते हो तो वह फिर अपने अवस्था में आ जाता है ना। उसको आप थोड़ा मरोड़ भी देते हो तो उसका डायमीटर चेंजेस नहीं होता है, डायमीटर वगैरह में जितना डायमीटर है उतना ही डायमीटर रहता है, वो हमारा क्या होगा, फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, तो अब फ्लेक्सिबल वायरिंग या फ्लेक्सिबल कंड्यूट का हम यूज कहाँ करेंगे, वैसे जगह पे करेंगे जहाँ पे हमारे पास मोड़ है या हमें ट्विस्ट करने की आवश्यकता हो, है ना। लाइक आप मेन स्विच से लेकर के मेन बोर्ड के बीच में अगर कुछ आपके पास बेंड है, कहीं पे मुड़ा हुआ है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कुछ बोर्ड है
और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ है, यहाँ से भी मुड़ा हुआ है कुछ इस तरह। तो जहाँ पे बेंड करने का आवश्यकता होगा वहां पे आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कंड्यूट का यूज कर सकते हो। ये हमारा देखो फ्लेक्सिबल कंड्यूट है, ये स्टील वाला है और ये पीवीसी वाला है। इसमें देखो ऐसा देखे होगे आप लोग, ठीक है। प्लास्टिक का भी आता है, मतलब पीवीसी का कह लो, और स्टील का भी आता है। जैसे कि देखो यहाँ से आपको कनेक्शन कुछ इधर ले जाना है, तो हमने क्या किया, कुछ इस तरह से बेंड वाला लगा दिया। तो ये जनरली आपको मोटर वायरिंग में जहाँ टर्मिनल वगैरह होता है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। या जो मेन स्विच होता है, मेन स्विच से आप कह सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसके बीच में अगर वायर आप कनेक्ट किए हैं, तो वहां तो कंड्यूट को आप टेढ़ा करके नहीं ले जा सकते ना, तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट ही वहां पे भी लगाया जाता है। तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंतर्गत आ जाता है। चलो इसको भी आप एक बार देख लो। देखो फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप इज ए पाइप विच कैन बी बेंड, उस जो कि मोड़ा जा सकता है, और ट्विस्ट जो कि मरोड़ा जा सकता है। ट्विस्ट मतलब ऐंठना होता है, उसको आप मरोड़ भी दोगे, विदाउट द चेंज इन इट्स डायमीटर, बिना इसके डायमीटर के चेंज किए हुए। अगर आप उसको ट्विस्ट भी कर दोगे या फिर उसको बेंड कर दोगे, तो भी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में या उसके डायमेंशनल डायमीटर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इट इज यूज्ड वेयर अ स्ट्रेट रन ऑफ अ रिजिड कंड्यूट इज नॉट पॉसिबल। ये वैसे जगह पे यूज किया जा सकता है जहां पे सीधा सीधा कंड्यूट आप जहां यूज कर रहे हो वहां पे यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे लोकेशन पे आप इसको यूज कर सकते हो। वेयर द वायर्स आर टू बी बेंट एंड ट्विस्टेड सेवरल टाइम्स बिफोर फाइनल कनेक्शन, जहां पे कि आपको कनेक्शन करने से पहले कह लो कि वायर को 10 बार घुमाना है, आपको 5 बार घुमाना, कभी इधर कभी उधर, तो वैसे जगहों पे आप जो है फ्लेक्सिबल कंड्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, फ्लेक्सिबल कंड्यूट आर नॉट यूज्ड फॉर जनरल इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। जनरली जो आप यूज करते हो इसको आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वहां पे क्या यूज करते हो, पीवीसी कंड्यूट यूज करते हो, या फिर आप स्टील कंड्यूट यूज करोगे। लेकिन फ्लेक्सिबल कंड्यूट कहाँ पे यूज होगा, जहां पे हमें बेंड होने का जरूरत होगा, या दीवार से इस साइड से उस साइड ले जाना होगा, तो वहां पे भी आप जो है फ्लेक्सिबल कंड्यूट का यूज कर सकते हो। समझ रहे बात को? हाँ, तो वहां पे आप यूज करोगे। इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग रिजिड कंड्यूट विद अ मशीन टर्मिनल बॉक्स इन केस ऑफ अ मोटर वायरिंग, एनर्जी मीटर, ईटीसी इन केस ऑफ अ वायरिंग। देखो मैंने बोला पहले ही कि ये आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो जहां पे जैसे मोटर वायरिंग का या मोटर का टर्मिनल बॉक्स होगा, तो वहां तो सीधा वाला कंड्यूट आप नहीं ले जा सकते, तो वहां पे फ्लेक्सिबल कंड्यूट का जरूरत पड़ेगा, तो आप उस लोकेशन पे फ्लेक्सिबल कंड्यूट का यूज कर सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर से मेन स्विच के बीच में आपको कनेक्शन देना, भैया सीधा सीधा आप वहां पे भी कंड्यूट नहीं ले जा सकते, तो वहां पे आपको फ्लेक्सिबल कंड्यूट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे भी आपको मतलब कनेक्शन करना है ना मेनली, वहां पे आपको मिल सकता है इस प्रकार के फ्लेक्सिबल कंड्यूट। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंतर्गत आ रहा है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि कंड्यूट वायरिंग क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, तो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, कि कंड्यूट वायरिंग क्या होता है, कितने प्रकार, 3 प्रकार के, कंसील कंड्यूट, सरफेस कंड्यूट एंड फ्लेक्सिबल कंड्यूट, और उसको आपको क्या करना है, एलोबरेट कर देना। राइट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। अब देखो इसी चीज के अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज आप इसका देख सकते हैं, किसका एडवांटेज क्या होगा या फिर डिसएडवांटेज क्या होगा। देखो आप खुद ही इस सबसे अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंसील कंड्यूट का, देखने में क्या होगा, अच्छा होगा, सुरक्षित, सेफ होगा। अब अगर आप कंड्यूट स्टील का यूज कर रहे हैं, तो फायर वगैरह से जो आग जो लगता है उन सबसे आपको सेफ्टी होगा, है ना। तो बहुत तरह का आपका यहाँ पे एडवांटेज भी है और कुछ कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि देखो, प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, मैकेनिकल इंजरी और टू द केबल। अब मान लिया जाए कि कंसील्ड कंड्यूट आपने किया है, तो कंसील्ड कंड्यूट में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगने से तो बचा जा सकता है, समझ रहे हैं बात को, तो वही चीज, या मैकेनिकल इंजरी। अब बाहर में जैसे केबल या वायर आपका बिछा होगा, तो हो सकता है किसी कारणवश वो डैमेज हो सकता है, लेकिन पाइप के अंदर है तो वो डैमेज होगा, पाइप डैमेज होगा लेकिन वायर डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट सर्किट से भी क्या होगा, बच सकते हैं। इसका लाइफ कैसा होता है भैया, तो ये इसका लाइफ भी क्या होगा, लॉन्ग होगा, अधिक टाइम तक इसको आप चला सकते हैं। जनरली आप देखते हो जब तक घर रहता है तब तक ये कंड्यूट वैसा ही आपका लगा रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिटोरिएट होता है, मतलब डैमेज हो सकता है, तो उसको आप बीच बीच में मेंटेनेंस आप करते रहिए। लुक्स ब्यूटीफुल, भैया ये जब अंदर ही रहता है तो पूरा दीवार सब क्या होगा, साफ सुथरा रहता है, तो अच्छा दिखेगा ही। दीवार पे किसी तरह का कोई धब्बा दाग ये सब नहीं होगा तो अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि ये क्या रहता है, कंसील कंड्यूट,
दीवार के अंदर रहता है। समझ रहे बात को? रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव वायर विद इन द स्विच बोर्ड इज इजी। अगर स्विच बोर्ड में किसी भी प्रकार का डिफेक्टिव वायर को रिप्लेस करना है, मतलब कि बदलना है, अल्टरेशन करना है, तो यह क्या होगा? आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, स्विच बोर्ड के पास में अगर वायर को बदलना है तो वहां पे यह इजी होगा, आराम से उसको कनेक्शन दोनों साइड से छुड़ा करके खींच सकते हैं, बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको वापस ले जा सकते हैं स्टील वायर की मदद से। ये सब आप कह सकते हैं। रिप्लेसमेंट हो गया आपका, क्या होगा? इजी होता है। कहाँ पे? बोर्ड में। इसका कुछ डिसएडवांटेज है। देखो, जब आप दीवार के अंदर बिछाओगे, दीवार काटना है, स्लॉट बनाना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। कॉस्ट हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्लस कंड्यूट, अगर आपने स्टील का कंड्यूट यूज करा तो डेफिनेटली उसका भी कॉस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ बोला जा रहा है, कॉस्टली सिस्टम। इसका दाम क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। इसमें स्किल्ड वर्कर का हमको जरूरत पड़ेगा, है ना। अनुभव मजदूर कह सकते हो या अनुभव इलेक्ट्रिशियन का रिक्वायरमेंट होगा, वो पैसा भी ज्यादा लेगा। तो ओवरऑल आप देखोगे ना, तो कॉस्ट हमारा इस वायरिंग का क्या होता है? ज्यादा होता है कंपैरिजन टू अदर वायरिंग सिस्टम। ठीक। हाईली स्किल्ड वर्कमैनशिप इज रिक्वायर्ड। बोले अनुभव कारीगर, अनुभव इलेक्ट्रिशियन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगा। तो हाईली स्किल्ड वर्कमैन का जरूरत होगा। इन इंस्टॉलेशन इट टेक्स मोर टाइम। भैया जब आप इंस्टॉल करोगे तो इसमें टाइम भी क्या होगा? अधिक लगेगा। रीजन, पहले दीवार में स्लॉट बनाना है, फिर कंड्यूट बिछाना है, ठीक है, कंड्यूट बिछा के फिर सैडल वगैरह फिक्स करना है, और उसके बाद फिर इसमें वायर ले जाना है। तो इसमें थोड़ा क्या होता है? टाइम अधिक लगता है कंपैरिजन टू अदर वायरिंग। उसके बाद कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ अ वायर विद इन कंड्यूट इज डिफिकल्ट। स्विच बोर्ड के पास में आपका रिप्लेसमेंट आसान है, लेकिन जब कंड्यूट की बात करोगे ना, तो कंड्यूट में रिप्लेसमेंट जो होता है वायर का, वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा वायर उसमें गया रहता है। ठीक है, कहीं फंसा गया तो दूसरा वायर भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है वायर का इसमें जो रिप्लेसमेंट होगा वो डिफिकल्ट होता है। हालांकि शॉर्ट इसमें बहुत कम होता है, और आपको ही पता है कि अब तो हर जगह सर्किट ब्रेकर लगा के रखते हैं, और हर जगह तो फ्यूज लगा हुआ रहता है, जो कि हर एक सर्किट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वायर डैमेज होने का चांस भी क्या रहता है? बहुत कम रहता है। वायर बहुत कम उम्मीद है कि वो डैमेज होगा। समझे बात को? चलिए, तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीटली आप कह सकते हो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम आपको मालूम चल गया होगा। अगला हम ध्यान देते हैं, कुछ कुछ फिटिंग्स एसेसरीज है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये सब इक्विपमेंट हमारा यूज होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे पीवीसी फिटिंग एंड एसेसरीज है। ठीक, एसेसरीज का मतलब आप समझ रहे हो। फिटिंग में मतलब जब हम वायरिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम में हमें किस किस एसेसरीज या किस किस इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा। लाइक देखो, कपलर। कपलर मतलब होता है जोड़ने वाला। कपलर मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला क्या होगा? देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी रहा हूँ साथ साथ में, अगर विजिबल होगा तो। यहाँ देखो, दिख रहा है? ये देखो, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? कपलर। एक एंड इधर और दूसरा एंड इधर, या इधर से दोनों साइड से आप कंड्यूट को जोड़ सकते हो। तो जोड़ने वाला कोई हम क्या बोल रहे हैं? कपलर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा वो क्या हो गया? कपलर हुआ। अगला देखो, हम कह रहे हैं एल्बो। एल्बो में देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है कंड्यूट एल्बो, एक होता है इंस्पेक्शन एल्बो। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? चेक करना। जैसे यहाँ देखो, दिख रहा है? ये देखो एल्बो है, ठीक है, ये क्या हमारा? एल्बो है। यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू की मदद से आप इसको जब खोलिएगा ना, तो ये पूरा खुल जाएगा, ये पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको ये आराम से आप इसमें चाहेंगे ना तो चेक कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ से वायर वगैरह यहाँ रहेगा, तो आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन मतलब होता है चेक करना। तो अगर ये चीज जो देखो, एल्बो होता है हमारा जो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ऐसे एक होता है, ऐसे बेंड कह सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये हुआ बेंड हमारा, ये क्या हुआ? कंड्यूट बेंड। और ये देखो, दोनों में अंतर है। ये हमारा क्या होगा? ऐसे 90 डिग्री पे बना हुआ है। जो 90 डिग्री पे होता है उसको कहते हैं एल्बो, और ये जब ऐसा होता है तो इसको कहते हैं कंड्यूट बैंड, है ना? कंड्यूट बैंड। ये हो गया कंड्यूट एल्बो, ये हो गया कंड्यूट बैंड। इसी में हमारा इंस्पेक्शन बैंड होता है। ये तो हुआ कंड्यूट बैंड, इसी में इंस्पेक्शन बैंड करने का मतलब ये देखो, ये हमारा हो गया इंस्पेक्शन बैंड। इंस्पेक्शन बैंड, यहाँ ध्यान से देखो, ये झुका हुआ है, लेकिन यहाँ स्क्रू की मदद से ये लगा हुआ है। इसको आप ओपन कर सकते हो, ओपन करके चेक कर सकते हो। ये इंस्पेक्शन बैंड हुआ। और ये हमारा क्या हो गया? कंड्यूट बैंड। ऐसे करके टेढ़ा होके रखता है, जहां पे आपको मोर का जरूरत पड़ेगा वहां पे आप इसको लगा सकते हो, और फिर इसमें वायर को आप बिछा सकते हो। ये हमारा हो जाता है एल्बो, कंड्यूट एल्बो। इस कंड्यूट एल्बो नहीं, इसको हम इंस्पेक्शन एल्बो बोल रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं, इंस्पेक्शन एल्बो। इसमें देखो ये स्क्रू ओपन करोगे और इसको आप चेक कर सकते हो, ये भी इंस्पेक्शन एल्बो है, ये भी इंस्पेक्शन एल्बो। अब कंड्यूट एल्बो अगर बोलोगे तो कंड्यूट एल्बो में ये वाला जो स्क्रू लगा हुआ है वो नहीं होगा, जस्ट इस प्रकार से आपका ऐसे करके आप कह लीजिए 90 डिग्री पे ऐसे आपका बना हुआ रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्पेक्शन या चेक करने वाला चीज नहीं है, आप ओपन नहीं कर सकते, ये क्लोज रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन एल्बो और कंड्यूट एल्बो। समझ में आया? चलो यहाँ पे आ जाओ, देख लो, ये हो गया हमारा एल्बो समझ गए, कंड्यूट एल्बो क्या होगा, इंस्पेक्शन एल्बो क्या होगा, बेंड, कंड्यूट बेंड या इंस्पेक्शन बेंड। यहाँ पे बताए देखो ये हमारा कंड्यूट बेंड है और यहीं पे आपका ये वाला देखो इंस्पेक्शन बेंड है। ओपन कर सकते हो या स्क्रू की मदद से ओपन करोगे, चेक कर सकते हो, कुछ भी वायर वगैरह आप रहेगा तो आप आराम से उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है इंस्पेक्शन बॉक्स। देखो इंस्पेक्शन बॉक्स मतलब हुआ कोई भी बॉक्स को आप ओपन कर सकते हो। इंस्पेक्शन बॉक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है रेक्टेंगुलर, एक होता है आपका सर्कुलर। यहाँ पे देखो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर कुछ ऐसा होता है, दोनों इंस्पेक्शन बॉक्स है। अब यह भी अलग अलग प्रकार का होता है, 1 वे होता है, 2 वे होता है, 3 वे होता है, 4 वे होता है। आपको देखो यहाँ पे कहीं दिखा होगा, देखो यहाँ पे देखो ये 3 वे है, ठीक है, ये 1 वे है, ये 4 वे है, दिख रहा है। वे मतलब क्या होता है, रास्ता, एक इधर 2 3 और 4 इधर से आएगा, ये एक ही आएगा, ये 3 वे हो गया, यहाँ देखो 2 वे हो गया, ये भी 2 वे हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग रोज। क्या बोलते हैं, सीलिंग रोज। जहाँ पे सजाने की जरूरत होगी तो उसको हम यूज कर सकते हैं, इसमें इससे वायर निकाल सकते हैं। पता होगा सीलिंग रोज क्या होता है, 2 पिन होता है, 3 पिन होता है, बता चुके हैं आपका, ठीक है। 2 प्लेट 3 प्लेट, नॉट पिन, 2 प्लेट या 3 प्लेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जंक्शन बॉक्स या इंस्पेक्शन बॉक्स भी आप इसको कह सकते हो। आगे आप देखते हैं तो क्या होगा, देखो ये दो प्रकार का, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। एक होता है क्लिप। देखो क्लिप कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देख सकते हो, दिख रहा हो तो देखो, ये चीज हमारा कहलाता है सैडल्स, ठीक है, ये सैडल्स होता है। यहाँ पे ये चीज है जो ये दीवार पे फिक्स किया जाता है और ये स्क्रू की मदद से ओपन हो जाएगा। ये बाहर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिखेगा, बाहर करिएगा ना तो ऐसा होगा। बाहर कीजिए, इसके अंदर पाइप लगाइए और फिर इसको स्क्रू की मदद से क्या कीजिए, टाइट कर दीजिए। और ये हमारा कहलाता है क्लिप, है ना, क्लिप कहलाता है ये वाला हमारा। ऐसा वाला जो है ये क्लिप कहलाता है, ऐसा वाला जो है वो सैडल्स कहलाता है, ठीक। चलिए अगला ध्यान दें, आगे देखिए आपका क्या है, बैक आउटलेट जंक्शन बॉक्स है, फिर सीलिंग रोज है, होल्डर है, स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये सब तो पता होगा, सीलिंग रोज भी पता होगा। जंक्शन बॉक्स या बैक आउटलेट देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये भी देखिए जंक्शन बॉक्स ही है, ठीक है, ये भी जंक्शन बॉक्स है, ये भी जंक्शन बॉक्स है, ठीक। ये हमारा देखिए ये हो गया बैक आउटलेट। इसमें देखिएगा यहाँ तक पूरा ये दीवार के अंदर रहता है, इसी को हम इसलिए बोलते हैं बैक आउटलेट। ये जो हमारा देखिए लैंप होल्डर है और ये बैक आउटलेट बॉक्स है, ये वाला यहाँ तक पूरा आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पूरा दीवार के अंदर रहेगा। आप कनेक्शन बनाइए और ये वाला पोर्शन आपका होल्डर है, लगाइए और बल्ब को आप जलाइए। यहाँ से ऐसे करके आप कंड्यूट लेके जा सकते हैं, तो ये बैक कंड्यूट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका, इसकी मदद से आप इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं। कपलर, कंड्यूट बैंड, ये आप एल्बो बोल सकते हैं, इंस्पेक्शन एल्बो, ये भी इंस्पेक्शन एल्बो, ये कंड्यूट सॉरी इंस्पेक्शन बैंड है ना, ये इंस्पेक्शन बैंड, ये आपका कंड्यूट बैंड। क्लिप, सैडल्स, ये भी सैडल्स हो गया। ये जंक्शन बॉक्स 4 वे, ये हमारा जंक्शन बॉक्स है रेक्टेंगुलर। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सब हमारा एल्बो है, ठीक है, ये भी एल्बो है। ये आपका कपलर हो गया, ये आपका टी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। ये देखो ये एल्बो है आपका, ठीक है, नॉर्मल एल्बो, नॉट इंस्पेक्शन एल्बो, इसको आप कंड्यूट एल्बो बोल सकते हो, ठीक है, ये कंड्यूट एल्बो हो गया। ये कंड्यूट टी बोल सकते हो, जहां पे जरूरत होगा वहां पे आप लगा सकते हो। मतलब कुछ मान लो कि इधर से भी वायर आ रहा है, फिर इधर ले जाना है, फिर इधर ले जाना है, तो यहाँ पे आप जो है इस प्रकार का टी को आप लगा सकते हो। देखो ये हमारा कुछ ऐसा करके आप टी लगा सकते हो, है ना, इसके मदद से आप कर सकते हो, ठीक। तो इसको हम कहते हैं टी। बाकी ये सब जंक्शन बॉक्स है, 3 वे 4 वे, ये भी 4 वे है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे, है ना, ये आपका कपलर हो गया। तो ऐसे ही आपका जो है एसेसरीज होता है, नाम याद रखिएगा, इन सब का ज़रूरत पड़ेगा जब हम यूज करेंगे कैलकुलेशन वगैरह, या जब हम वायरिंग वगैरह करेंगे कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना कितना, तो इन सब का रिक्वायरमेंट होगा हमारे पास, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ तक होप्स सो क्लियर होगा। कंड्यूट वायरिंग क्या होता है ये मालूम चल गया आपको, कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता चल गया होगा, और जो एसेसरीज वगैरह है वो कौन कौन सा एसेसरीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वह भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर बोल रहे सॉरी, अगले लेक्चर में हम लोग इसी का पार्ट पढ़ेंगे, कंड्यूट का देखेंगे कि कितने प्रकार जो होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, कैसे कैसे कंड्यूट होता है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर कोई फीडबैक वगैरह देना हो, ठीक है, या कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं वहाँ से हो तो आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।